कि अगर आपकी ज़िंदगी कहीं रुक गई है, थम गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, रिश्तों को लेके परेशान हो गई हूँ या ज़िंदगी को लेके परेशान हो गए हो, तो सबसे पहले सबको छोड़ के अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त, तहज्जुद के टाइम उठना शुरू कीजिए। आप अमृत वेले में उठती हैं? अमृत वेला एज इन की 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है कि जो इंसान अमृत वेले उठता है उसकी तो सारी टेंशन वैसे ही भगवान ले लेता है। उसके चेहरे पे एक अलौकिक जो नूर होता है भगवान खुद ही देना शुरू कर देता है। उसकी एज रुक जाती है, वो ऑलवेज फिट दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं ना, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी गट हेल्थ है, खुद ही अंदर से खुश होती है। जब हम स्ट्रेस में है, किसी डर में है, घर में वायलेंस है, कला क्लेश है, लड़ाई है, जिस घर में कलेश होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आप स्ट्रेस में हो, तो सबसे पहले आपकी गट हेल्थ सफ़र करेगी। HIV के केसेस आ रहे हैं, किन रीज़न से हो रहा है? रियल रीजन तो कोई भी नहीं बताता है। कोई बताता है कि फिजिकल रिलेशन बनाया था तो हो गया। HIV भी रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सी व्हाट इज HIV? HIV जिसको हो जाता है उसकी इम्यूनिटी एकदम खत्म हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, अगर वो 40 साल की उम्र में मरेगा तो अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी वो 70-80 साल की एज में मरेगा। तो आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया है या दे आर अंडरगोइंग? कर रही हूँ, ऑलरेडी डाइट चल रही है उन लोगों की। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हर 15-15 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद उनकी डाइट चेंज होती है। मेरे पास बहुत यंग गर्ल्स हैं, जैसे कि 11-12 साल की एज से उनके पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो जाते हैं होने। 20 साल की एज तक तो बिल्कुल ही आने बंद हो जाते हैं। जिनको आने बंद हो जाते हैं? बिल्कुल आते ही नहीं है, मतलब इरेगुलर और बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा स्पॉट लगता है, फिर आते नहीं। 6-6 महीने आते नहीं, 6-6 महीने के बाद आते हैं। पूरा फेस खराब हो जाता है, एक्ने के साथ भर जाता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या PCOS PCOD हो गया, तो हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। आजकल 11 साल की एज में अगर पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में, तो 35 तक तो पीरियड्स खत्म हो रहे हैं। अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर लाइफस्टाइल अच्छा है तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको 50 साल की एज में भी पीरियड्स आ रहे हैं। और जब मेरे पास आए थे तो डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था। आज बिल्कुल ठीक है वो। उन्होंने डाइट खाई, लाइफस्टाइल चेंज किया, बिल्कुल ठीक हो। ब्रेन की उम्र भी बिल्कुल क्योर, मतलब बिल्कुल हो सकता। वो क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? अगर हम अपना लाइफस्टाइल एंड अपनी डाइट चेंज करें, दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इवन कैंसर भी क्योर हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है। वो एक पीरियड होता है जब इतना पेन होता है, मतलब पेशेंट का खाने का मन उसी नहीं वक्त करता। तो आपको अच्छी डाइट चाहिए। हाँ। जब आपकी केमो चल रही है उसी वक्त आपको हेल्दी डाइट चाहिए। एक आपने HIV पेशेंट्स की बात की है, वो भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल, वो भी ठीक होते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ABC हेल्थ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है शिखा और आज हम एक अलग से गेस्ट को लेकर आए हैं। हमारे साथ आज इंडियन एक्ट्रेस गुरलीन चोपड़ा है, जो काफ़ी अच्छी डाइटिशियन भी है। तो हम उनका इंट्रोडक्शन कहें कि शी इज़ इंडियन एक्ट्रेस कम डाइटिशियन। तो मेरे साथ आज गुरलीन जी आए हैं और बहुत खूबसूरत सी एक्ट्रेस है और काफ़ी लोग उनके फ़ैन होंगे। उनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह से डाइट के ज़रिए आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। गुरलीन जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। गुरलीन जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि आप इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, सबसे पहली वो चीज़ क्या है जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है? वो है पाठ, इबादत, जो अर्ली मॉर्निंग में करती हूँ, एंड उसके बाद जो मैं सारा दिन खाती हूँ। किस तरह का, कैसा खाते हैं? मतलब एवरीबडी वांट्स टू नो कि एक एक्ट्रेस क्या खाती है। मैं घर का खाना खाती हूँ और स्पाइसी नहीं खाती, तीखा नहीं खाती, ऑयली नहीं खाती, जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स एंड जूसेस, और टाइम पे खाती हूँ, टाइम पे सोती हूँ। तो आप 3 मील्स अ डे के कंसेप्ट में विश्वास करती हैं या आजकल जो ट्रेंड चल रहा है 1 मील अ डे? नहीं, मैं दिन में 5 मील्स खाती हूँ। 5 मील्स अच्छा। खाती हूँ। 2-2 ढाई घंटे के बाद जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे लेना चाहिए, वो सब लेती हूँ मैं डाइट नहीं करती, लेकिन जो मेरी बॉडी को, मेरी स्किन को, मेरे हेयर को चाहिए वो सब खाती हूँ। अच्छा खाती हूँ। तो आजकल बहुत सारे कंसेप्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो कुछ साल पहले अगर आप बात करें, कुछ साल पहले लोग सब खाते थे, हेल्दी भी रहते थे और थोड़ा लाइफस्टाइल इतना लथार्जिक नहीं था जो आजकल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग पर कंसेप्ट्स हावी हो रहे हैं। जैसे आप 1 मील अ डे दीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, सारा दिन फ्रूट्स पे रहिए और सिर्फ एक बार मील लीजिए, आप रात में मत खाइए, आप 5 बजे के बाद मत खाइए। तो इस तरह की जो कुछ मिथ्स हम कह सकते हैं, कुछ कंसेप्ट्स इतने हावी हो गए हैं कि ओवरऑल वो सारी खिचड़ी बन के लोगों को क्लियर नहीं है क्या खाना है, किस तरह का खाना और कब खाना है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसीलिए हम सब लोग बीमार होते जा रहे हैं, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं,
या तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं या तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। आप देखेंगे कि 20-20 साल की लड़कियों के पीरियड्स नहीं आ रहे, इरेगुलर पीरियड्स हो गए हैं, उनको पिगमेंटेशन हो रही है, उनको फेशियल हेयर हो रहे हैं, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमें क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। हमें जो चीज़ें खानी चाहिए वो हम नहीं खाते और जो नहीं खानी चाहिए हम वो खाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ की। तो कैसे डिफाइन किया जाए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना? ऐसे नहीं होता। ये हर जो डाइट होती है पर्सन टू पर्सन होता है। आपकी डाइट अलग है, मेरी डाइट अलग है। आपको जो खाना है शायद वो मुझे नहीं खाना होगा, मुझे जो खाना है शायद वो आपको नहीं खाना होगा। हर इंसान की अलग डाइट होती है, हर इंसान की अलग लाइफस्टाइल होता है। आपका सोने का टाइमिंग अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपकी जॉब के टाइमिंग अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होंगी, मेरी अलग होंगी। उसके हिसाब से डाइट प्लान बनता है। मेरा कैसे होता है, मैं 90 डेज़ का प्लान देती हूँ, हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है, जिसमें एवरी 15 डेज़ बाद मैं डाइट चेंज करती हूँ। एंड इसमें आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है फुल बॉडी का, वेट लॉस, बॉडी टोनिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, एवरीथिंग। आपको सर से लेके पाँव तक मैं बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करती हूँ घर की नेचुरल डाइट के साथ। घर की नेचुरल डाइट, बिल्कुल। तो आजकल बहुत सारे पिल्स कंसेप्ट भी चल रहे हैं, आपकी वेट लॉस, स्लिमिंग किट्स, इस तरह का भी लोग प्रचलन में है, लोग भाग रहे हैं उस तरफ। कुछ डाइटिशियन का भी ट्रेंड चल रहा है। अब हर डाइटिशियन का ये है कि वो अलग तरह का आपको प्लान देंगे, अलग तरह से आपको मील प्रेप देंगे। कुछ प्रोटीन रिच डाइट की तरफ लेके जाएंगे, कुछ बिल्कुल प्रोटीन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो उसमें कुछ लोगों को ये भी होता है कि हमारा मसल लॉस होके हमारा वेट लॉस जो हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है, उससे हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है। तो व्हाट इज़ द राइट कंसेप्ट? किस तरह का खाया जाए जिससे आपका मसल भी रिटेन रहे, आपका फैट भी आपका डिक्रीज हो, आपका वेट भी डिक्रीज हो? हो सकता है मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिनको प्रोटीन बहुत कम देना है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको प्रोटीन देना ही देना। मैंने वही बोला ना कि ऐसे मैं नहीं बोल सकती। मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत सारा प्रोटीन लेना है, हो सकता है आपको इतना प्रोटीन नहीं देना। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट डाइट बनती है। और पिल्स का सहारा क्यों लेना जब हम डाइट के साथ वेट लूज कर सकते हैं, स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, स्किन रिवर्स कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम मेडिसिन क्यों खाते हैं। मेडिसिन वो लोग खाते हैं जिनको राइट गाइडेंस नहीं है कि हम डाइट के साथ वेट लूज कर सकते हैं। डाइट वो होती है जब हम खाएं जिसे खाने के बाद हम यंग दिखें, हम फिट दिखें। डाइट वो नहीं होती है या पिल्स वो नहीं होती है जिसे खाने के बाद हम बूढ़े दिखने शुरू हो जाए, हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं वो चलन में चलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने वेट लॉस किया, चल तू भी कर ले। फ्रेंड ने भी बूढ़ा दिखना शुरू कर दिया, इसने भी बूढ़ा दिखना शुरू कर दिया, हेयर फॉल शुरू हो गया। पहले पीरियड्स आते थे, अभी पीरियड्स इरेगुलर हो गए। सडनली आप देखेंगे उनके चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे खासे हार्मोन्स को खुद ही इम्बैलेंस कर लिया। जब हमें यही नहीं पता है कि हमें कब कौन सा मील लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तब तक हम कभी भी राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें एक बहुत ही जो आजकल मार्केटिंग चल रही है, जिस तरह से लोगों को वो किया जाता है कि आप एकदम से आप 1 मंथ में आप 10 kg वेट लूज कीजिए, उस तरह का लेके उनका केस खराब हुआ और बाकी फिर वो नेचुरल डाइट की तरफ आए हों, कुछ केसेस आप शेयर करना? बहुत सारे आते हैं मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सब जगह से हार के आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले उनका जैसे मान लो 100 kg वेट था, 80 हो जाता है प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद। उसके बाद जैसे ही वो प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं 120 वेट हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो फिर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरलीन मैम हमें नेचुरल डाइट दो, हमें उससे ठीक होना है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ घर की डाइट कर सकती है, बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। करेगा भी थोड़ी देर के लिए करेगा, जैसे आप प्रोडक्ट को छोड़ दोगे दोबारा आपका डबल ट्रिपल वेट हो जाएगा। आप प्रोडक्ट सारी उम्र नहीं खा सकते, लेकिन तमाम उम्र आप डाइट ले सकते हैं। और डाइट क्या है? घर की सब्जी खानी है, घर के फ्रूट्स खाने हैं, सब कुछ नेचुरल खाना है। जो इंसान घर की डाइट नहीं खा सकता, फिर वो सारी उम्र भटकता ही रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ।
आजकल टर्म ऑर्गेनिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मतलब आप ऑर्गेनिक खाइए, और आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक मिलता भी नहीं है। जो खुद के किचन गार्डन में आप उगाएंगे शायद वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा। तो आपका क्या कहना है, ऑर्गेनिक खाने से भी क्या बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी पे? बिल्कुल पड़ता है। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है ना। मेरा मोस्टली होता है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही देती हूँ। अगर नहीं मिलता किसी को ऑर्गेनिक, जैसे फॉरेन में या गांव में या कहीं पर भी, तो मैं उनको नेचुरल डाइट ही देती हूँ। सब्जियाँ हो गया, फ्रूट्स हो गए, जो उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कौन सा आटा देना है, कौन सी दाल देनी है, कौन से बीन्स देने हैं, लेंटिल्स देने हैं, ग्रेन्स देने हैं, ये सब चीज़ें उनकी डाइट में शामिल होती हैं। जो कुछ सालों पहले इंडियन डाइट का एक कंसेप्ट होता था, आपकी भरी हुई थाली है जिसमें आपका दही है, रायता है, सैलेड है, गुड पोर्शन ऑफ सैलेड है, सब्जी है, दाल है, जैसे जो हम एड्स भी देखते थे इंडियन डाइट्स का कि ये संपूर्ण आहार की थाली है। आपका उस बारे में क्या कहना है? वैसे ही मेरा खाना है। मैं सबको आज से 50 साल या 100 साल पुरानी जो हमारी दादी नानियाँ खाती थी वही डाइट देती हूँ, वही जड़ी बूटियाँ देती हूँ, वही डाइट होती है। प्रॉपर राइस होते हैं, रोटी होती है, सब्जी होता है, सैलेड होता है, दही होता है, सब कुछ वही होता है जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे और जिनको खाने के बाद कभी उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते थे। आपने कभी देखा है कि आपकी दादी या नानी को बच्चे नहीं हो रहे, उनको कभी पीरियड्स इरेगुलर हुए हो, या उनको कभी फेशियल हेयर आ गए हो? उनकी स्किन कितनी ग्लोइंग होती थी, क्योंकि वो घर का खाना खाते थे, फ्रेश खाते थे। और मैं सबको फ्रेश फूड ही देती हूँ, बाहर का खाना नहीं देती हूँ। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद करवा देती हूँ। 90 दिन के लिए कोई भी बाहर की चीज़ नहीं देती हूँ। मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट प्लान करती हूँ, उनको पाठ के साथ जोड़ती हूँ, पूजा के साथ, एंड योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कराती हूँ। सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपने दादी नानी के ज़माने की बात की, तब थोड़ा टाइम चेंज था, तब इतना लथार्जिक लाइफस्टाइल नहीं था। लोग एक्चुअली में फील्ड्स में जाके, खेतों में जाके मेहनत करते थे। आजकल जिम का कंसेप्ट आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, फुल मील लेते थे, मतलब 2-2 3-3 चपाती भी खाते थे। और आजकल कंसेप्ट चल रहा है पोर्शन कंट्रोल का, मतलब आप हर डाइटिशियन के पास जाइए, दे विल से टेक 1 रोटी और 1.5 रोटी, और वो भी पच जाए, वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। तो गुलीन मैम की डाइट में क्या बोला जाता है? जब कोई इंसान सुबह आधा पौना घंटा वर्कआउट करता है, शाम को करता है, तो मुझे लगता है वो 2 रोटी ले सकता है। ऐसा नहीं है, कभी भी आप रोटी खाने से मोटे नहीं होते हो। रोटी खा के जब आप बैठ जाते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, फिर आप मोटे होते हो। जो इंसान 1 घंटा सुबह भाग के आता है, शाम को भाग के आता है, योगा करता है या वॉक करता है, रनिंग करता है, वो कुछ भी खा सकता है। अगर नानी दादी खेतों में चल के आते थे, तो ये भी तो चल सकते हैं ना। खेतों में नहीं जा सकते, वॉक तो कर सकते हैं। मुझे तो जिम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप योगा करो, वॉक करो, रनिंग करो, घर पे एरोबिक्स करो, उसके बाद आपके जो मैंने मील्स प्लान किए हैं वो आप खाओ, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राइस के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट्स जुड़े हैं। राइस बहुत पुराना ग्रेन है, बहुत हमारे अनाज का हिस्सा है। कहा जाता है राइस खाने से लोग मोटे होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या? ऐसा नहीं है। कौन से राइस खाने हैं, कितने खाने हैं, यही डाइट है। कौन सी रोटी खानी है, कौन सा आटा यूज़ करना है, ये डाइट। मैंने वही बोला ना, आपकी बॉडी को कौन सा फ्लोर, कौन सा आटा सूट कर रहा है, मेरी बॉडी को कौन सा आटा सूट कर रहा है, आपको कौन से राइस सूट कर रहे हैं, यही आपका डाइट प्लान है। यही मेरी डाइट है। तो वो डाइटिशियन, आप एज अ डाइटिशियन आप क्या जज करते हैं? पहले बीमारियों को आप पहले मैं जब मेरे से अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं पहले फ़ोटोग्राफ्स मंगवाती हूँ, आपकी रिपोर्ट्स मंगवाती हूँ अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो मैं आपसे बात करके विदिन 1 मिनट समझ जाती हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम और ये कैसे ठीक होगी, आप कैसे बीमार हो। और मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप 1 मंथ को इसको फॉलो कीजिए या फिर आप 90 डेज़ फॉलो कीजिए। आपको पहले वीक के अंदर ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे आप उसको खाते जाते हो। विदिन 2 डेज़ आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपकी स्किन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहो तो एवरी डे 1 kg वेट भी लूज़ कर सकते हो अगर आप राइट डायरेक्शन में खा लो। खाना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन कब, किस वक्त, कितना खाना। अच्छा, आपका क्या कहना है कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट मंचिंग बहुत करते हैं, बिंज ईटिंग बहुत करते हैं, रात को शोज चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, दे आर ईटिंग जंक। कुछ लोग होते हैं जो 5 बजे के बाद खाना भी नहीं लेते। दोनों में से क्या सही है, क्या गलत है? मुझे ये लगता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाना चाहिए। तो जब तुम 9 बजे सो जाते हो तो रात को लेट नाइट तो ईटिंग करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाकी रही लेट इवनिंग खाने की, तो मुझे लगता है कि सूर्य अस्त के साथ हमें अपना लास्ट मील ले लेना चाहिए। 5:30, 6 बजे तक लास्ट मील हमारा हो जाना चाहिए। लास्ट 7
उसके बाद नहीं खाना चाहिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें खाना चाहिए। हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को जो अंदर जनरेट हो रही हैं उनको टाइम लगता है हील होने में। तो मुझे लगता है कि सारी रात में वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। आपके अकॉर्डिंग सबसे हेल्दी चीज़ जो हमारे पुराने टाइम से चल रही हैं और लोग इग्नोर करते हैं, उसे खाना चाहिए? सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज़ें, एप्पल हो गया, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि पुराने ज़माने से हैं और आज भी हमें ये चीज़ें खानी चाहिए। शतावर हो गया, सिनेमन स्टिक हो गया, मुलट्ठी पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। आप अपनी डाइट में प्रोटीन को कितना इंटेक करवाती हैं? जैसे मान प्रोटीन। लीजिए कोई जिम फ्रीक आया, वेजिटेरियन डाइट पे है, तो कैसे वो प्रेप कर पाएंगे कि उनकी पूरे दिन में उनके वेट के हिसाब से कैसे वो मैनेज करे प्रोटीन को? प्रोटीन कोई इंसान जिम करे या ना करे, प्रोटीन हम सबको लेना चाहिए फॉर अवर स्किन, फॉर हेयर, फॉर बोन्स। लेकिन ये डिपेंड है कि आप कितना, आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है, थायराइड कैसे फंक्शन कर रहा है, आपकी बाकी सब चीज़ें B12 वगैरह कैसे फंक्शन कर रहा है। उसके हिसाब से जब मैं आपकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, आपकी बॉडी देखती हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है इसको इतना प्रोटीन चाहिए, ये वेज है या नॉन वेज है। वेज है तो इसको वेज में क्या प्रोटीन ऐड करना है, नॉन वेज है तो इसको क्या क्या देना है। वैसे आपको लगता है जो हमारी दाल, फुल्का, सब्जी, ये हरी सब्जियां, इसको खा के प्रोटीन इंटेक पूरा किया जा सकता है? कर सकते हैं। मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, राजमा है, काले चने हैं, रौंगी है, ये सब चीज़ों में है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों में तो है ही। अकॉर्डिंग टू आवर डाइटिशियन, व्हाट इज द बेस्ट मील? नॉन वेजिटेरियन बेटर है या वेजिटेरियन बेटर? डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आप नॉन वेज है तो चिकन, एग्स, फिश। वेज हैं तो मुझे लगता है कि मूंग दाल सबसे बेस्ट है उसके लिए, राजमा, चने, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, एक जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर कोई है तो वो मदर्स की डाइट है। मदर्स का ये होता है वो सबके लिए खाना बनाएंगी, लेकिन बचा हुआ खाना जो है, जैसे बच्चों ने छोड़ा या फिर हस्बैंड ने छोड़ा, उनका बचा हुआ खाना वो खा लेती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने लिए बना के लाई, उनका भी खा लिया, उस वजह से दे टेंड टू गेन वेट, और वो अब इतना ध्यान फैमिली पे देने की वजह से वो अपने पे दे भी नहीं पाती। आपका उनको क्या राय है? इसी वजह से बहुत सारे मदर्स की डाइट मेरे पास चल रही है, क्योंकि मदर्स को ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा अच्छी डाइट लेने की। अगर मदर अच्छी है, हेल्दी है, तो हमारा घर हेल्दी है। अगर मदर ही बीमार हो जाएगी तो सारा घर उल्ट पुल्ट हो जाता है। सो मुझे लगता है कि अपनी मदर्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको सबसे पहले खाना देना चाहिए, हेल्दी खाना देना चाहिए। और बहुत सारी मदर्स जिन्होंने जवानी में अपना ध्यान नहीं रखा, अभी उनकी डाइट चल रही है, उनको मैंने कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो अच्छे से खा रहे हैं। पहले जब मेरे पास आए थे तो उनसे उठा भी नहीं जाता था, बैक पेन होती थी, नी पेन होती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। बिल्कुल हेल्दी है, अभी वॉक करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा घर का काम खुद करते हैं वो। सो मदर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर माँ सही है तो हमारा घर सही है। पहले तो मैं सारी मदर्स को ये बोलना चाहूँगी कि सबको बाद में परोस के दें, पहले खुद खाएं। मुझे पता है ये रील देखने के बाद भी कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा यंग दिखो और हेल्दी दिखो, आपका घर अच्छे से रहे, बच्चे अच्छे से रहे, हस्बैंड अच्छे से रहे, सबसे पहले आपको फिट होना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे भी पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड भी सब सेटल हो जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं रखें। ठीक है। प्रेगनेंसी डाइट के बारे में मतलब कहा जाता है कि एक माँ को अपने साथ अपने बच्चे की न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल कुछ हार्मोनल डिसीजेस लाइफस्टाइल की वजह से पहले ही बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं मदर्स में। कुछ जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए मदर्स को? सबसे पहले उस वक्त मदर को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए और जितना हो सके हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। सुबह शाम वॉक करनी चाहिए, आयरन लेवल बहुत अच्छा रखना चाहिए, विटामिन डी अच्छा रखना चाहिए, विटामिन सी अच्छा रखना चाहिए। अगर हम आयरन लेवल हमारा अच्छा नहीं है उस वक्त तो हमें आगे जाके पिगमेंटेशन हो जाती है। और स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा मीठा नहीं खाना उस वक्त,
एंड कोशिश करो सुबह शाम वॉक ज़रूर रखो, और जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, एंड फ्रेश जूसेस ज़रूर ऐड करो, कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो अपनी डाइट। कोकोनट वाटर के बारे में क्या ख्याल है? सब मतलब कितना अच्छा है कोकोनट वाटर? कोकोनट क्या क्या फायदे होते हैं? एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी ले सकता है। कोई भी प्रॉब्लम वाला इंसान कोकोनट वाटर ले सकता है और इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपने कितनी सारी मेडिसिन खाई हैं, उसको वॉश आउट कर देता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके हेयर को हेल्दी करता है। मुझे लगता है इट्स अ सुपर ड्रिंक कोकोनट वाटर। और नींबू के बारे में मैम, जैसे बोला जाता है कि आप सुबह उठ के नींबू पानी लीजिए, गर्म पानी में लीजिए। कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर की तरफ जाते हैं, तो वेट लॉस में क्या ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लेना? मुझे लगता है कि नींबू पानी बेस्ट है। अगर सुबह उठ के आप एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के एक चुटकी पिंक सॉल्ट डालते हैं तो बहुत अच्छा है। इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है। और जब आप थक जाते हो, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो गाँव में 100-100, 200-200 रोटी बनाती हैं, उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एकदम पोटाशियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, तो उनको इंस्टेंट अगर हम नींबू पानी देते हैं तो एकदम उनको एनर्जी मिलती है। मैम आजकल बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, सिंस आप इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, एक्ट्रेस हैं, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस क्लेम करती हैं कि वो बिल्कुल ही कुछ कहती हैं घी खाना चाहिए, कुछ कहती हैं हम घी नहीं लेते हैं, कुछ कहती हैं हम फ्रूट डाइट पे रहते हैं, और कुछ कहते हैं कि मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन मैं जिम करती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ। तो आपका इस बारे में, इंडस्ट्री में होते हुए क्या ख्याल है? मुझे लगता है देसी घी लेना चाहिए, इट्स अ गुड फैट, लेकिन उसके साथ साथ वर्कआउट भी रखना चाहिए। देसी घी तुम सुबह सुबह एक गिलास ल्यूकवार्म वाटर में आधा ढक्कन, तुम आधा चम्मच देसी घी डाल के ले सकते हो सुबह, या ब्लैक कॉफ़ी में आप डाल के ले सकते हो थोड़ा सा देसी घी। ठीक है। आजकल PCOS और PCOD बहुत ज़्यादा चल रहा है, इवन इन यंगस्टर्स, जो बच्चे अभी यंग हो रहे हैं, जो लड़कियां अभी यंग हो रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने फेशियल हेयर की भी बात की है, तो किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके सामने? मेरे पास बहुत यंग गर्ल्स हैं, जैसे कि 11-12 साल की एज से उनके पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो जाते हैं होने, 20 साल की एज तक तो बिल्कुल ही आने बंद हो जाते हैं। जिनको आने PCOS बंद हो जाते हैं? बिल्कुल आते ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा इरेगुलर और बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा स्पॉट लगता है, फिर आते नहीं, 6-6 महीने आते नहीं, 6-6 महीने के बाद आते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल एकदम ख़राब होता है, ओवरवेट हो जाता है। और जब इंडिया से गर्ल्स बाहर जाती हैं, उनके एकदम से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और अगर उनसे बात करो तो पता चलता है कि लास्ट 6 मंथ पहले पीरियड्स आए थे, पूरा फेस ख़राब हो जाता है, एक्ने के साथ भर जाता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, और जब वो बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो डॉक्टर उनको 21 डेज़ की मेडिसिन दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें कभी भी अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या PCOS PCOD हो गया, तो हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, रेगुलर डाइट करनी चाहिए, अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए, खान पान चेंज करना चाहिए, और लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। विद इन 15 डेज आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से? अच्छा, तो लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो आपके पास कौन सी एज तक की लेडीज आती हैं आजकल? जो प्री मेनोपॉज वाला स्टेज है, जी। वो भी आई थिंक शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल, जल्दी आ गया है। 35 की एज में पेरी मेनोपॉज हो रहे हैं, एंड देन उसके बाद पहले तो जैसे थी 50 की एज तक पीरियड्स आते थे, आजकल 11 साल की एज में अगर पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में, तो 35 तक तो पीरियड्स खत्म हो रहे हैं। अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर लाइफस्टाइल अच्छा है, तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको 50 साल की एज में भी पीरियड्स आ रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप 50-55 तक भी आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे। तो सिंस आपके बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं, तो क्या आपने कॉमन चीज नोट की है? क्या वो बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, इस वजह से उनको ये सब कुछ? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बच्चों में भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और बाहर का जंक फूड सबसे ज़्यादा, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज़, इसकी वजह से उनके हार्मोन्स एकदम तहस नहस हो गए। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो थायराइड कितना कॉमन दिख रहा है आजकल आपको? थायराइड अगर मैं बोलूँ कि 10 में से 7 लड़कियों को है, तो है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो 4-4 मेडिसिन खाते थे, अभी कोई भी मेडिसिन नहीं खाते, बिल्कुल उनका थायराइड ठीक हो चुका है, डायबिटीज़ ठीक हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो चुके हैं, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जब मेरे पास आए थे तो डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था, आज बिल्कुल ठीक है वो, उन्होंने डाइट खाई, लाइफस्टाइल चेंज किया, बिल्कुल ठीक हो। ब्रेन ट्यूमर भी बिल्कुल क्योर, मतलब बिल्कुल हो सकता है।
वो क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? अगर हम अपना लाइफस्टाइल एंड अपनी डाइट चेंज करें, दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इवन कैंसर भी क्योर हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल natural diet से? 100% हो सकता है, हुआ है, होता है। मतलब आपको फिर भी ट्रीटमेंट तो अंडरगो होना नहीं, पड़ेगा। वो तो होता है, वो तो ट्रीटमेंट आपको केमो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। बट मैम वो एक पीरियड होता है जब इतना पेन होता है, मतलब पेशेंट का खाने का मन उसी नहीं वक्त तो करता। आपको अच्छी डाइट चाहिए ना। हाँ। जब आपकी केमो चल रही है उसी वक्त आपको हेल्दी डाइट चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके हेयर भी चले जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम नई बनेगी, आपके सेल्स नए बनेंगे, सब कुछ नया हो रहा है आपकी बॉडी में। उस वक्त अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप लॉन्ग टाइम तक सफ़र करोगे। अगर उस वक्त आपको अच्छी डाइट है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। एक आपने HIV पेशेंट्स की बात की है, वो भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल, वो भी ठीक होते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको HIV नहीं होगा, और अगर हो भी गया है और उसकी हम इम्यूनिटी अच्छी कर देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, जो भी ये रील्स देख रहे हैं, जो एपिसोड देख रहे हैं, उनको एक सजेशन डाइटिशियन की तरफ से, इम्यूनिटी कैसे आप बढ़ाएं? क्योंकि एक जब आपका कोरोना काल आया था तो कुछ इम्यूनिटी बूस्टर रामदेव बाबा ने भी बताए थे कि आप ड्रिंक्स बनाकर पीजिए। आपको लगता है उनका असर होता है? इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले तो आप वर्कआउट शुरू कीजिए, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा कीजिए। ये नहीं कि आप खाते जा रहे हो और बैठे जा रहे हो, पसरते जा रहे हो, नहीं। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा आपको वॉक, रनिंग, स्विमिंग कुछ भी करना पड़ेगा सबसे पहले तो। देन आपकी डाइट में विटामिन C होना चाहिए। आंवला ले सकते हो, च्यवनप्राश ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, वो सब चीज़ें लेनी है जिसके साथ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। जूस ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आप खुश हो, आप वैसे ही हर चीज़ से बड़ी जल्दी रिकवर कर जाओगे। खुश नहीं हो, स्ट्रेस में हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद अगर आप डाइट भी ले रहे हो, वो डाइट भी आप पे असर नहीं करेगी। डाइट भी उस इंसान पे असर करती है जो अंदर से खुश है। जो अंदर से ना खुश है, उस पर दुनिया की कोई चीज़ असर नहीं करती। जो आपने बोला HIV के केसेस आ रहे हैं, कुछ केस स्टडीज आप शेयर करना चाहें? मेजरली किन रीजन से हो रहा है आजकल? रियल रीज़न तो कोई भी नहीं बताता है। कोई बताता है कि फिजिकल रिलेशन बनाया था तो हो गया, कोई बोलता है इंजेक्शन लगाया था तो हो गया, लेकिन HIV के बहुत सारे केसेस आए हैं और जिनकी डाइट चल रही है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी कर रही हूँ और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो HIV भी रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सी व्हाट इज HIV? HIV जिसको हो जाता है उसकी इम्यूनिटी एकदम खत्म हो जाती है, उसकी बॉडी गिरनी शुरू हो जाती है। उस इंसान के अगर हम इम्यूनिटी अच्छी कर दें, उसकी बॉडी फिर से रिकवर हो जाती है। मैंने आपको वही बोला ना, उस इंसान की इम्यूनिटी पे काम करना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया, अगर वो 40 साल की उम्र में मरेगा तो अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, वो 70-80 साल की एज में मरेगा। तो आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया है या दे आर अंडरगोइंग? कर रही हूँ, ऑलरेडी डाइट चल रही है उन लोगों की। अच्छा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर 15-15 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद उनकी डाइट चेंज होती है। उनको खुद अच्छा फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि हमें अभी कुछ है ही नहीं। उनको ऐसा फील होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आजकल गट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको इम्प्रूव करना। तो गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मील क्या है? गट हेल्थ बोलते हैं कि हमारा सेकंड ब्रेन होता है। गट हेल्थ के लिए सबसे पहले अगेन आई से कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं ना, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी गट हेल्थ है, खुद ही अंदर से खुश होती है। जब हम स्ट्रेस में है, किसी डर में है, घर में वायलेंस है, कला कलेश है, लड़ाई है, जिस घर में कलेश होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आप स्ट्रेस में हो, तो सबसे पहले आपकी गट हेल्थ सफ़र करेगी। उस इंसान को आप देखो, कोई आपके घर में सडनली चिल्लाएगा, कुछ होगा, आपको सडनली लूज मोशन लग जाएंगे, आप फटाक से टॉयलेट में भाग जाओगे। इवन कोई ट्रॉमा लगे आपको, जैसे कोई न्यूज़ सुन कोई सडनली है ना, हम एकदम से टॉयलेट में चले जाते हैं। क्यों? सबसे पहले हमारी गट हेल्थ पे इफेक्ट होता है। कोई इंसान सैड है, उदास है, परेशान है कई सालों से, उसका डाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। या तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, या बार बार वो टॉयलेट जाता होगा, या उसको ब्लोटिंग होती होगी, उसको गैस की प्रॉब्लम होगी, वो कभी भी अंदर से हेल्दी नहीं होगा। गट हेल्थ के लिए सबसे पहले तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घर की डाइट, नेचुरल, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। तुम गाजर, चुकंदर, अनार का जूस ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, ये सब चीज़ें, एवोकाडो ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, जब आप नेचुरल फूड की तरफ आते हैं तो बॉडी के किन किन पार्ट्स पे आपका
इम्प्रूवमेंट आती है? जैसे All स्किन तो over, ग्लो होगी ऑल ओवर सर से लेके पैर तक एक एक बॉडी को मैं टारगेट करती हूँ 1 by 1। तो आपकी स्किन अच्छी होगी, फेस ग्लो करेगा और बाल अच्छे होंगे आपके। यार देखो, जब तक हमारी बॉडी अंदर से अच्छी नहीं होगी, हम बाहर से कितने भी आप क्रीम्स लगा लो, आप थोड़ी देर के लिए सुंदर दिखोगे, जैसे क्रीम उतार दोगे वैसे ही आप हो जाओगे। सबसे पहले अपने आप को अंदर से हील करो, अंदर से ठीक करो, अपने चक्रास को एक्टिवेट करो। आपको मैं अंदर से हील करती हूँ डाइट के साथ। आपको मैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपके चक्रास को एक्टिवेट करती हूँ। खाली मैं आपको सिर्फ डाइट नहीं देती, उस डाइट को कैसे खाना है, कैसे आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है, कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी में आ जाए आपने उसको कैसे डील करना है, हैंडल करना है, ये सब सिखाती हूँ। अच्छा, एक आपने बोला कि आप अमृत वेले में उठती हैं। अमृत वेला एज इन की 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसे वो इम्प्रूव करता है आपको? बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जो इंसान अमृत वेले उठता है उसकी तो सारी टेंशन वैसे ही भगवान ले लेता है। उसके चेहरे पे एक अलौकिक जो नूर होता है भगवान खुद ही देना शुरू कर देता है। उसकी एज रुक जाती है, वो ऑलवेज फिट दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, उसके आगे कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती है एंड आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो इंसान उस वक्त भगवान के साथ अलाइंड हो जाता है, उसके काम खुद भगवान बनाने शुरू कर देता है और उसको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, तो फिर वो सब भगवान की हेडेक हो जाए। तो मतलब आपका जिंदगी को देखने का नजरिया भी पॉजिटिव होता है इससे? बिल्कुल, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर जो करता है वो करता है। तो बेसिकली आपको एक वर्ड होता है समर्पण, तो काइंड ऑफ कि सरेंडर करना पड़ता, सरेंडर करेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेवल भी मतलब बिल्कुल सब कुछ, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप कब से कर रही हैं ये और आपने क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं? काफ़ी साल हो गए मुझे करते एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पूरी टोटली ही अमृत वेले ने चेंज की है। मुझे जो कुछ भी आज तक मिला या जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ या काम कर रही हूँ या कुछ भी मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, ऑल ड्यू टू अमृत वेला। तो लोगों को क्या सजेशन है अगर वो अमृत वेले मुझे से ऐसे लगता है कि जुड़ना अगर आपकी ज़िंदगी कहीं रुक गई है, थम गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, रिश्तों को लेके परेशान हो गई हूँ या ज़िंदगी को लेके परेशान हो गए हो, तो सबसे पहले सबको छोड़ के अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त, तहज्जुद के टाइम उठना शुरू कीजिए। जिस भी धर्म में आप हैं, अपने रब की इबादत कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत पॉजिटिवनेस मतलब आपकी लाइफ में भी आएगी ना? यस, बिल्कुल। ठीक है मैम। तो लास्ट सजेशन टू एवरीवन जो कि खाना तो खाते हैं लेकिन अभी भी क्लूलेस है कि हेल्दी कैसे रहा जाए। हेल्दी रहने के लिए खुश रहना, सबसे पहले तो खुश रहना है, किसी का गलत नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, अपनी आत्मा को हमें पॉजिटिव देना है। और जब तुम सुबह उठोगे, अमृत वेले उठोगे, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करोगे एंड आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आनी शुरू हो गई हैं और आपका खुद दिल करेगा कि मैं हेल्दी खाऊं, अच्छी चीज़ें खाऊं और आप चाह के भी ना किसी का बुरा करेंगे, ना गलत खाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मेरे CWG के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जिसमें मेरा सनस्क्रीन, पिगमेंटेशन फेस वॉश एंड हाइलुरोनिक सीरम मैं लॉन्च करने जा रही हूँ विदिन 1 मंथ एंड बहुत ही गज़ब की चीज़ें हैं। और अंदर से तो आपको मेरी डाइट सुंदर बनाती है, लेकिन बाहर से अब आपको CWG और सुंदर बना देगा। CWG बेसिकली CWG की फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंस विद ग्रेस। वेरी नाइस। क्योंकि मेरा इंस्टा का पेज है काउंसलिंग विद GC, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है CWG कॉन्फिडेंस विद ग्रेस। 1 महीने के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और कहाँ अवेलेबल होंगे? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट www.counselingwithgc.com पे मिलेंगे और मेरे इंस्टाग्राम पेज काउंसलिंग विद GC, CWG का पेज है, आई गुरलीन चोपड़ा है। और किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सालों से अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत कुछ करवा लिया, सर्जरीज करवा ली, ट्रीटमेंट ले लिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक बार ज़रूर बात कीजिए। डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स घर बैठे ठीक हो जाएंगी। आपने अभी तक कितने पेशेंट्स को क्योर किया है? मोर देन 2 lakhs। मोर देन 2 lakhs ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ सालों की बात है? 5 साल, अभी नवंबर में मुझे 5 साल हो जाएंगे। ओह नाइस, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरलीन जी, आपने हमें टाइम दिया और आज हमारे साथ एक एक्ट्रेस जो कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस है और साथ साथ वो
एज अ डाइटिशियन भी बहुत सारे लोगों को क्योर कर रही हैं एक राइट डायरेक्शन देके, क्योंकि बहुत सारा आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं पता कौन सी डायरेक्शन सही डायरेक्शन है। और आज के पॉडकास्ट के ज़रिए हमने यही कोशिश की है कि एक डायरेक्शन लोगों को मिल सके, क्लू मिल सके कि किस तरफ जाना है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।